नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ मंगल का गोचर लेके। मंगल बकरी हो रहे हैं 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को, और ये काफ़ी देर तक बकरी रहेंगे। ये 16 अगस्त 2020 में ये मेष राशि में प्रवेश किया था इन्होंने। तो मेष राशि में चलते चलते 9 सितंबर को ये बकरी हो गए थे मेष राशि में, और वहाँ से बकरी चाल चलते चलते ये 4 अक्टूबर को मीन राशि में कर रहे हैं। तो मीन राशि में प्रवेश करने के बाद ये 14 नवंबर को मार्गी होंगे और 24 दिसंबर को जाके दोबारा फिर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो इनका बकरी काल है मंगल का, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमें पता है कि भविष्यवाणी में नेटल कुंडली, जो आपका चार्ट है, आपकी दशा, ग्रह स्थिति, जो कुंडली की ग्रह स्थिति है, जो दशा है, और जो आपका वर्षफल है, उसके साथ साथ भविष्यवाणी के लिए गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व है। गोचर को भी साथ में देखना पड़ता है कि दशा किस प्रकार की है, उसी दशा में वो जो ग्रह हैं गोचर में कैसे चल रहे हैं। तो गोचर का अपना महत्व है। और जो मेन जो गोचर देखा जाता है ज्योतिष में, वो शनि का, राहु का, केतु का और बृहस्पति का देखा जाता है, क्योंकि उनकी एक राशि में जो रहने की अवधि है बड़ी लंबी होती है। मंगल की अवधि वैसे तो 40 दिन की है, मगर इस बार मंगल लगभग 6 महीने के पास ये मेष और मीन में घूमते रहेंगे। तो इतना लंबा जो गोचर है इनका, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इनके बाद जो गोचर में जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है वो मंगल है, क्योंकि मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, उत्साह का कारक है, और इंसानी जिस्म में जो खून है ये भी मंगल से देखा जाता है। भाई, बंधु और पड़ोसी ये भी मंगल से देखे जाते हैं। तो मंगल के पास बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, इसलिए मंगल का बहुत ही महत्व है। मंगल का सबसे बड़ा महत्व इसलिए भी है कि मंगल हमारे उत्साह का कारक है। हर एक आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मगर अगर उत्साह ना हो, अगर करने का हौसला ही ना हो, तो वो सारी महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं, दबी की दबी रह जाती हैं। इसलिए आज हम मंगल के गोचर पे बात करेंगे। मंगल 4 अक्टूबर 2020 को बकरी चाल से चलते हुए मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और ये यहाँ से 24 दिसंबर को दोबारा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो इनके दिन हैं, और 14 नवंबर को ये मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। मंगल जब बकरी होते हैं तो जैसे मंगल उत्साह का कारक है, हमारे क्रोध का कारक है, तो जब मंगल बकरी होते हैं, शास्त्र में कहा गया है, मंगल को पाप ग्रह कहा गया है कि पापे बकरी अति पापा, यानी कि पाप ग्रह जब बकरी हो जाते हैं तो ज़्यादा पापी हो जाते हैं। मगर क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि किस राशि में बकरी हो रहे हैं। ये अपने अति मित्र बृहस्पति की राशि मीन में बकरी हो रहे हैं, तो ये जो ज़्यादा इनका नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। सिर्फ 2-4 राशियों को, 2-3 राशियों को ज़रा संभल के चलने की ज़रूरत है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, और उसके लिए कुछ आपको उपाय भी बताऊँगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि में ये 12वें स्थान पे बकरी हो रहे हैं। 12वें स्थान से बकरी होके इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पे भी रहेगी। तो ये शनि की दृष्टि में भी रहेंगे। शनि मेष राशि के 10वें भाव में है, वो तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेंगे, और केतु और 8वें भाव से 5वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे। तो इस प्रकार 3 ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव में होने से तो खर्चों में वृद्धि होगी। हो सकता है कि कुछ खर्चा दवाइयों आदि पे भी करना पड़े, या किसी ऐसी वस्तु पे करना पड़े जिसको आप करके खुश ना हो, यानी कि किसी बुरी चीज़ों पे खर्च हो सकता है। तो उसके बचने के लिए अगर घर में दवाइयों का खर्चा बढ़ जाए, तो आप एक पूरा पका हुआ कद्दू अगर रखते हैं, मंदिर में जाके रखेंगे, तो इसके जो मंगल के दुष्प्रभाव हैं, हालांकि ये उपाय तो बुध का है, मगर 12वें घर में जब मंगल आता है और 3 ग्रहों की दृष्टियाँ, जब मंगल की शनि और वो भी देख रहे हैं, केतु भी, तो खर्चा कहीं बुरा खर्चा बचाने के लिए, यानी कि बीमारी या अस्पताल के चक्कर लगवाने से बचने के लिए आपको कद्दू का एक पीला कद्दू मंदिर में रख देंगे, तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
अब आते हैं हम वृष राशि पे। वृष राशि के 11वें भाव में परिभ्रमण करेंगे। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का होता है, तो इनकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी और इनकी जो इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी। मगर क्योंकि शनि की दृष्टि है तो इनकम को पूरी रखने के लिए हनुमान उपासना अवश्य करते रहें। हनुमान चालीसा वगैरह या हनुमान जी के मंदिर में वैसे ही माथा टेकेंगे तो आपको जो आपकी इनकम है वो बरकरार रहेगी और हो सकता है कि कुछ स्रोत बढ़ भी जाए। मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल का परिभ्रमण 10वें भाव में रहेगा। तो 10वां भाव में मंगल वैसे ही कारक हो जाता है, इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं दिग्बली होता है। तो आपके लिए नए कामों के अवसर मिलेंगे, कोई नई योजना भी बन सकती है। जो आपके बॉस हैं वो आपके काम से खुश रह सकते हैं। इसमें बस एक ही होता है कि जब मंगल वक्री हो तो जो अपने कार्य क्षेत्र है उसमें आपको शांति से काम करना चाहिए, किसी से उलझना नहीं चाहिए। किसी कंपटीशन में आके या किसी कंपटीटर को परास्त करने के लिए कोई अपने ऐसे खर्चे ना कर लें जिनसे खर्चा भी आपका इनकम भी ख़राब हो और आपके खर्चे में वृद्धि हो जाए और उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। आपका जो अपना काम है उसी में ही ध्यान दें। उसके बाद आते हैं हम कर्क राशि में। कर्क राशि के 9वें भाव में मंगल का परिभ्रमण होगा। 9वां भाग विदेश यात्राओं का भी होता है, भाग्य का भी होता है। भाग्य में वृद्धि करेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है इस पर। हो सकता है कि घर से दूर जाएं, विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। अगर कोई ऐसे काम जो आपके पेंडिंग है, यानी कि यात्राओं के काम आपने रोके हुए किसी हालात की वजह से कि अभी नहीं जाना, अगर जाएंगे या किसी से पेमेंट वगैरह आपने लेनी हो बाहर के शहर में जाएंगे तो आपको आपकी पेमेंट भी मिलेगी या कोई नए काम का भी शुरुआत हो सकती है। अब आते हैं हम सिंह राशि पे। सिंह राशि वालों को इसका जो परिभ्रमण है वो अष्टम भाव में है। मंगल बकरी रहेंगे अष्टम भाव में, इसलिए इनको अपनी जो ड्राइविंग है उस पर ध्यान रखना चाहिए, सड़क पे चलते हुए ध्यान रखना चाहिए। और इनको क्योंकि छठे भाव में राहु भी है, इनका जो सप्तम भाव है वो पाप कर्तन योग में आ जाता है। तो अपने घर में जो संबंध हैं अपनी पत्नी से संबंध सुधार के रखें। अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो ये 40 दिन इसको ज़रा पेंडिंग करें, कोई मुकदमे वगैरह में या किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़े, क्योंकि ये पत्नी के लिए या पार्टनर के लिए ये इतने दिन अच्छे नहीं हैं। उनके साथ आपको बना के रखनी चाहिए। और आपको चोट का डर है इसमें, क्योंकि अष्टम मंगल हैं और वो भी विशेषता जब किसी वाहन में है। अगर आप वाहन चलाते हैं, कोई स्कूटर, कार, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उसकी डिक्की में या डैशबोर्ड में अगर 100 ग्राम छुआरे रख लेते हैं तो आपको जो चोट चपेट से लाभ मान लो से बचाव होगा आपका। ये बड़ा सिंपल उपाय है मगर करिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने देखा है कि जब छुआरे रखे हों गाड़ी में तो अगर आपकी गाड़ी पंचर भी होती है तो वहाँ पंचर होती है जहाँ पंचर लगाने वाला होता है। ये मेरा अनुभव है। आप सिंह राशि वाले छुआरे ज़रूर 100 ग्राम अपने डैशबोर्ड या डिग्गी वगैरह में रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चल रहे हैं। कन्या राशि के सप्तम भाव में चलने से लग्न को जब देखते हैं ये लग्न, तो कन्या राशि के सप्तम भाव में है। इनको पत्नी से और पार्टनर से, इनसे भी इनको अपना जो व्यवहार है बहुत बढ़िया रखना चाहिए। और लग्न पे दृष्टि होने से क्या होगा, इनको जो जिद है या ज़्यादा उत्साह है, अति उत्साह या अग्रेशन, ये इनको ख़राब करेगा। जिद्दी ना बने। अगर कोई जिद है या कोई काम करने की कोई सोच ली कि ऐसा ही करना है, तो किसी प्रोफेशनल से या घर के किसी बड़े व्यक्ति से आप राय लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के छठे भाव में ये मंगल बकरी होंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में जाने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं या अप्लाई किया हुआ है तो उस लोन मिलने में आपको कामयाबी मिलेगी। सेहत भी अच्छी रहेगी। खान पान का फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम दृष्टि इसकी जो सप्तमी दृष्टि है वो 12वें भाव पे रहेगी। तो इसलिए खर्चे का भी ध्यान रखें और कोई लोन जो मिलता है तो उसको संभाल के रखें या किसी
ऐसे काम में लगाएं जिससे उसका फ़ायदा हो, उस लोन को वेस्ट मत करें। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में आ रहे हैं मंगल। तो पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव भी होता है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उसमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी का मतलब अपने प्रेमी या प्रेमिका से आपका जो व्यवहार है बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, बहुत प्रेम से रहना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि जो देर से चले आ रहे संबंध हैं वो इस पीरियड में आपको ख़राब हों और जिसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े या पछताना पड़े। धनु राशि के चौथे भाव में भ्रमण हो रहा है ये। तो चौथे भाव का जो भ्रमण है ये माता की सेहत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। मगर अगर कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद है, क्योंकि ये रियल एस्टेट का भी घर है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब मगर किसी नए वाद विवाद में, किसी नए लिटिगेशन वगैरह में, किसी नए मुकदमे वगैरह में इन आने वाले 40 दिनों में बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि पे इसका जो भ्रमण है वो तीसरे स्थान पे हो रहा है। तीसरा स्थान पराक्रम का भाव होता है। तीसरा स्थान वैसे ही तीसरे स्थान के मंगल कारक हैं, तो आपके उत्साह में वृद्धि होगी, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। मगर भाई बहनों से संबंध आप अपने मधुर रखिए, उनसे आप बहस मत करिए। हो सकता है कि अगर उनसे कोई थोड़ा सा मनमुटाव हो, वो बाद में जाके किसी लंबे विवाद में फंस जाए। तो आप अपने जो स्वभाव है इसमें नम्रता, ये तो वैसे मंगल जब वक्री रहता है सभी को रखना चाहिए, मगर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के दूसरे भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है। कुंभ राशि के जो 12वें भाव में ऑलरेडी शनि चल रहे हैं, यानी कि जो लगन है आपका ये पाप कर्तृ योग में आ रहा है, एक तरफ मंगल और एक तरफ शनि। तो आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। तो इन 40 दिनों में आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। और सेहत आपकी कब बिगड़ेगी? जब आप अति क्रोध करेंगे। क्रोध जो है आपके लिए सेहत को ख़राब करने का सबसे बड़ा मीडियम होगा। तो क्रोध से बचें, शांति से रहें। और अगर क्रोध ज़्यादा आता है तो कोई भी चांदी का कड़ा, चांदी की चेन आप वगैरह इन दिनों में पहन सकते हैं। यानी कि चांदी जो वो सिल्वर की मेटेलिक वाइब्रेशन है वो लेनी, आपको अंगूठी वगैरह पहननी, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मीन राशि में मंगल आपका जो ये भ्रमण कर रहे हैं, वक्री मंगल आपके लगन में रहेंगे। तो लगन का जो मंगल है ये भी आदमी को, वक्री मंगल हो, ये भी जद्दी बनाता है, गुस्सैल बनाता है। आपके भी अगर कोई काम बिगड़ेंगे तो गुस्से से बिगड़ेंगे। मंगल का फ़ायदा उठाइए, लगन में मंगल है, उत्साह को कायम रखिए, मगर अति उत्साही ना बनिए। और अग्रेशन से दूर रहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, किसी भी मारपीट से दूर रहिए। कहीं से भी कोई विवाद हो तो हाथ जोड़ के निकल जाइए। और आपके लिए भी इसका जो उपाय है वो, आप अगर समय मिले तो हनुमान चालीसा अपने जाते हुए पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से मंगल आपका बहुत बढ़िया रहेगा। तो मंगल का जो गोचर होता है ये भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। मैंने अपने हिसाब से जो इसको सोचा, जैसे समझा, और जो मैंने 1-2 उपाय बताए हैं जिनके लिए ज़्यादा ख़राब था, वो आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।